तो फ्रेंड्स ये हमारा 9th क्लास डॉक्टर के.सी. सिन्हा का ये चैप्टर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कवर कर रखा है, ठीक है, सब कुछ बता चुके हैं बेसिक में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ये जो आपका व्यंजक दिया हुआ है इसमें कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब सिर्फ एक चर होगा और कौन कौन नहीं है, ठीक है। तो ये बताना कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी इसमें सिर्फ एक ही चर है, आपको x दिख रहा है, एक चर में बहुपद होगा। इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा। इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये t जो है ना ये रूट में है, मतलब t का पावर रूट अगर हटाएंगे तो 1/2 होता है, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमने पहले बताया था कि जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अऋणात्मक होना चाहिए। तो ये तो बहुपद ही नहीं होगा, इसका काम खत्म हुआ। और इसमें भी देखें तो ये नीचे बाई के पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाती है। हमने 8 में 7 में ये सब में पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी बहुपद नहीं होगा। x के पावर 10 है, यहाँ पे x है, बाई है और t है, पावर तो ठीक है सेम है, मतलब सब कुछ यहाँ पे ठीक है, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये एक चर, दो चर, तीन चर है, ये 3 चर में बहुपद है। और यहाँ पे भी देखें तो ये भी 3 चर में ही बहुपद है। तो बस इसी को लिखना है, आपको कारण के साथ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें देखें तो ये पहला में 4x² - 3x + 7, तो ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है, हाँ ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक चर में बहुपद तो है, ठीक है ना, ये एक चर में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद है, सिंपल, ठीक है। तो लिखेंगे ये पहला जो है एक चर में बहुपद है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी देखें तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये भी एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद है, ठीक है। मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर है x, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक चर x है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है पहला और दूसरा। या तो आप लिख सकते हैं जैसे कि आंसर देता है कि पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर देखिए रूट जो t के ऊपर रूट है, ये t के ऊपर अगर रूट हटाएंगे तो t के पावर में 1/2 आएगा। तो 1/2 आएगा, हमने नियम है कि जो पावर है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 ये परमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा बहुपद होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात कितना है, 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। फिर चौथा में भी देखें तो वही बात है, इसमें भी जैसे ये जो हमारा दूसरा पद दिख रहा है ना 1/2, इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो बाई के स्क्वायर -2 हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। तो इसलिए इसका पावर जो -2 में है, नीचे आया तो ये प्लस में हो गया, तो इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इस बाई का जो पावर है वो -2 है, जो कि ऋणात्मक नहीं है, चूँकि हमने पढ़ा कि ऋणात्मक होने चाहिए, या फिर पूर्ण भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि बाई का घात है, बाई का घात -2 है, जो ऋणात्मक या पूर्ण संख्या नहीं है, कोई भी लिख सकते, ठीक है, ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम लोग आगे देखें इस वाले क्वेश्चन को तो x के पावर 10 है, बाई के पावर 3 है और यहाँ पे t के पावर में 50 है, ऐसा। तो x/t यानी ये 3 आपका चर यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये जो होगा 3 चरों में, ठीक है, 3 चर में या चरों में बहुपद है। एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है, एक चर में सिर्फ ये है और ये है,
तो ये आपका एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर है, ऐसा लिख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 चरों में बहुपद है क्योंकि इसमें 3 चर x बाई टी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 चरों में बहुपद है क्योंकि ये लिखना जरूरी भी नहीं है, लिख भी सकते हैं क्योंकि इसमें x बाई टी चर है, तो 3 चरों में बहुपद है। ठीक है, ये लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, सिंपल लिख सकते, 3 चरों में बहुपद है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन नहीं है, तो ये 3 चरों में एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे है 2 के पावर x बाई जेड दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी 3 चर में बहुपद होगा, तो 3 चर में बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें x बाई जेड चर है। ये तो हो गया हमारा पहला, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, अगर देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब देखो, गुणा में होगा अंक होगा, तो गुणांक, इसमें इसका भी गुणांक है कुछ ना कुछ, 1 है, कुछ नहीं तो इसका भी गुणांक है कुछ नहीं तो 1 है, और इसका गुणांक 2 है। ठीक है, उसी में आगे देखें तो इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 7 है, एक्स क्यूब का गुणांक कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर है। तो इसी प्रकार से सभी का गुणांक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये आप लोग इजीली बता देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गुणांक होगा, 1 आंसर, सिंपल सा। ठीक है, छोटा सा ऐसे ही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसमें देख रहे हैं -7 है, तो इसका -7 होगा गुणांक एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, इसको देख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप समझ ले, एकदम पहले हम भी बताए थे, जैसे पाई बट्टा में 2x क्यूब प्लस में x माइनस 1 है। अब इसमें एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा घटते क्रम में होता है, इसके बाद 2 आना चाहिए, लेकिन 2 जो है ना एक्स स्क्वायर ये नहीं लिखा गया क्योंकि इसका जो गुणांक है वो 0 होगा, और जब गुणांक 0 होगा तो ये चाहे कुछ भी हो, ये मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। गुणा होने के बाद कोई भी संख्या पे आएगा तो वो 0 हो जाएंगे, इसीलिए टोटली 0, तो 0 को लिखा नहीं जाता, कोई भी वैल्यू, मतलब उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखने से, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब नहीं लिखा हुआ इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 0। पद नहीं है इसका मतलब उसका गुणांक 0 है, तो ये हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखें √2x माइनस 1, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 होगा। अब इसमें देखें 5 नंबर क्वेश्चन x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये फार्मूला है ना, x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर आया, ऐसा आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात ज्ञात करना है। तो घात, हम लोग बहुपद का घात किसे कहते हैं, अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, बहुपद का अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, ये इस व्यंजक में बहुपद में देखें तो सबसे ज़्यादा x के पावर 4 x के पावर 3 है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा x के पावर 4 है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखें सबसे ज़्यादा घात देखिए 2 है, तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 से बड़ा तो इसमें दिख ही नहीं रहा। ठीक है, इसमें देखें तो t के पावर 3 ही सबसे ज़्यादा अधिकतम घात है, तो इसका हो जाएगा 3, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर अगर चर दिखता है, इसका मतलब इसका x का जो गुणांक मतलब पावर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, ठीक, 20 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो x है, ठीक है, इसका जो x है उसका पावर 0 होगा। ठीक है, 0 होगा, जिसका भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका पावर 0 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, तो 20 गुना 1 कितना आएगा, 20 ही लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो चर रहेगा, अचर रहेगा ना, अचर राशि यहाँ पर है तो अचर रहेगा, तो इसका मतलब उसका पावर जो है 0 होगा अधिकतम, बस। ठीक है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसका,
ये वाला क्वेश्चन 5वां है, तो जेड के पावर 5 है, यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब ये 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए पावर सबसे ज़्यादा 7 ही है, तो इसका भी 7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अधिकतम पावर को देखना था, और जो चर अचर रहेगा, ठीक है, उसका पावर जो है वो 0 होगा। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि बहुपदों के घात पर आधारित ये प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। जैसे देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, 25 घात का बोल रहा है ना, तो कोई भी आप एक्स बाई कुछ भी लिख सकते हैं जेड। ठीक है, खाली सिर्फ घात से मतलब है, तो एक्स के पावर 25 दो पद वाला बोल रहा है द्विपद, तो एक पद में कुछ भी ले सकते हैं, +5 -3 -2 कुछ भी। ठीक है, तो +5 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं। ये हमारा द्विपद वाला पावर 25 वाला बहुपद हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था फिर इसमें 200 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। 200 घात का बोल रहा है, तो घात 200 रहने चाहिए, एक्स लो या फिर बाई, कोई भी दिक्कत नहीं, एक्स के पावर 200, एक पदी बोल रहा है तो सिर्फ एक पदी यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि 37 घात के त्रिपद, 37 घात के त्रिपद, इसका मतलब कि घात कितना 37, तो बाई भी ले सकते, इस पर हम लोग बाई ले लेते हैं, तो बाई के पावर 37। ठीक है, 37 और त्रिघात मतलब कि यहाँ पर बाई और फिर हमने यहाँ पर कुछ भी जैसे कि 2 बाई, ठीक है, और एक पद और कुछ अचर ले लेते हैं 3 ऐसा। ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितना है 37 है। ठीक है, एक फिर बोला 50 घात के द्विपद का एक उदाहरण, 50 घात का, तो एक्स के पावर 50 और प्लस में द्विपद बोल रहा है, तो यहाँ पर -3 +3 +5 ऐसा, या फिर हम लोग यहाँ पर 2x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अचर राशि ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, इस पर कुछ भी ले सकते हैं, एक वो आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है, तीसरा में देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कितना 20 घात के द्विपद, तो 20 घात के द्विपद बोल रहा है, तो 20 घात वाला द्विपद आपको देखना होगा। यहाँ पर x के पावर 20 और प्लस में 2, बार बार प्लस ले रहे, माइनस भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घात के एक पद मतलब x के पावर 10। ठीक है, ऐसा, या बाई के पावर 10 ऐसा लिख सकते हैं, या जेड के या टी के पावर 10। ठीक है, एक पद वाला ही तो है ना, तो इस प्रकार से सिर्फ इसमें एग्जाम्पल लिखना था। यहाँ पे x के पावर 50 लिखे हैं तो -2 लिख सकते हैं, या फिर x के पावर 50 और प्लस में 3x या 2x लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये द्विपद है, आपको एग्जाम्पल देना है सिर्फ अपना मन से, बस इसको बना देना है। ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था। वीडियो के पेंट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।